title for Nagpur has one star content, former BJP President Nitin Gadkari. Initially, this seat was considered a safe one for the Congress, with the sitting MP having won it for the last 4 times. But that was before Gadkari's bandwagon took off. And now, with just 2 weeks before the polls, pundits are predicting a Gadkari win. So we followed the Gadkari campaign as he did a roadshow on the streets of Nagpur. It had laddus and samosas, it had women on scooters, and the man himself leading the way in an open jeep. We then met Gadkari during a break in between a roadshow and a lunch thali. Hello and welcome. Today we are in Nagpur, where Nitin Gadkari of the BJP is challenging a 4-time Congress MP from here. And by the looks of it, it seems as if Nitin Gadkari is giving Vilas Rao Mutimwar some reason to worry. Mr. Gadkari, welcome to NewsX. And you're fighting, we caught you between a rally and a road show. You're fighting a very keenly contested election. Good news for you. लेकिन बीजेपी का थोड़ा मूड ठीक नहीं है आजकल. उनकी जो ओपिनियन पोल की रेटिंग्स है 200 से कम हो गई हैं 180 तक. नहीं, मुझे नहीं लगता. अभी ऐसा है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, कुछ लोगों को टिकट मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है. कांग्रेस और बाकी पार्टियों में एक व्यक्ति चालित शासन है. हमारे यहाँ स्वाभाविक रूप से डेमोक्रेसी ज्यादा है, तो कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो आते हैं. कुछ थोड़ी ज्यादा है ना डेमोक्रेसी. लेकिन जैसे कि जगदम्बिका पाल को टिकट दिया, कई लोगों को, पुराने लोगों को नहीं मिला, परेश रावल को टिकट मिला, इससे थोड़े आपके कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं. कह रहे हैं बीजेपी हारेगी तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से मारी जाएगी. देखो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वन चेयर कैनॉट अकोमोडेट मोर पर्सन्स एट ए टाइम. एंड लॉट ऑफ पीपल वांट. कहीं ना कहीं आप किसी को भी टिकट दो, कहीं ना कहीं नाराज तो होते हैं लोग. पर ये बात देखनी चाहिए कि पार्टी में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर डिसीजन होना चाहिए, और पार्टी के हित में सही जो उम्मीदवार जीत सकता है और जो पार्टी में कार्यकर्ता है और उसकी जितने की भी क्षमता है, तो उसको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए. और वैसे बहुत बार हम लोग सर्वे भी करते हैं कि पब्लिक मूड क्या है, और उसके आधार पर टिकट देते हैं. लेकिन जो पब्लिक मूड है तो उसके वजह से लॉट ऑफ लॉयल्टीज आर बीइंग सैक्रिफाइस. जैसे कि मुरली मनोहर जोशी को शिफ्ट करना पड़ा, आपके जसवंत सिंह जी जो वहां से लड़ना चाहते थे एक रिबेल को दे दिया. तो इस तरह के सिग्नल गलत जा रहा है ना बीजेपी का. ऐसी बात नहीं है. मुरली मनोहर जोशी जी अब कानपुर से लड़ रहे हैं. दुखी होकर लड़ रहे हैं. हाँ, दुखी होकर लड़ रहे हैं. नहीं, कानपुर अच्छी सीट है, आनंद से लड़ रहे हैं. और मुझे लगता है कि देखो, ये चेंज ऑफ सीट हो या कहीं नए उम्मीदवार आना हो, ये तो होगा ही. पार्टी में जनरेशन बदलती है, लोग आते हैं, ये चलती ट्रेन जैसी है. आज हम बैठे हैं, कल और कोई बैठेगा. विचार और संगठन आगे चलते रहेगा. तो लेकिन ये लग रहा है कि पार्टी पुराने ओल्ड गार्ड को थोड़ा पीछे छोड़ रही है. अडवाणी जी दुखी हैं, जसवंत सिंह जी. मुझे बताइए, हमने सभी ओल्ड नेताओं को लगभग टिकट दी है. हम ओल्ड गार्ड को छोड़ रहे, क्या इसका संबंध केवल टिकट के साथ है? क्या मैं ये बात नहीं, मुझे लगता है कि भाई जैसे पार्टी में ओल्ड गार्ड के साथ नया नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए, जो विचारधारा को, संगठन को आगे लेके जाना चाहिए. आखिर इस देश के लिए हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत तो चेंज होते ही रहेगा. लेकिन अगर जसवंत सिंह को वहां से टिकट दे दिया, उसमें क्या था? उनकी आखिरी चुनाव थी, इमोशनल आदमी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. एंड यू एंड ही हैव गुड टर्म्स, यू स्पोकन टू हिम. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई फील इट वेरी बैड. जसवंत सिंह जी का जो हुआ है इंसिडेंट, उसका मुझे बड़ा दुख है. पार्टी के हमारे संस्थापक सदस्य थे, और ऐसे समय भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने इस समय क्योंकि पिछले बार वो वहां से लड़े थे, दार्जिलिंग से, वहां गोरखालैंड वालों, गोरखा मुक्ति मोर्चा का सपोर्ट था. तो स्वाभाविक रूप से इस बार वो जो कुछ हुआ, इससे मुझे बड़ा दुख है. पर कभी कभी ऐसा होता है कि सबको एकोमोडेट करना कठिन होता है. अच्छा, ये बताइए, अडवाणी जी की जो उनका हमेशा वो कहते हैं ना पीरियनियल सल्क होता है, कुछ ना कुछ में सल्क ही करते रहते हैं. अब उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, और मनाने वाले आप ही हैं गडकरी जी. ऐसा नहीं है. अडवाणी जी का मूड गांधीनगर में लड़ना चाहिए, ऐसे सबकी इच्छा थी. गुजरात प्रदेश ने उनका नाम की सिफारिश की थी. सर, उनका मन तो भोपाल में था. कैलाश जोशी जी उनको मिले, शिवराज जी ने फोन किया तो उनका मन भोपाल का हो गया. फिर सबका कहना पड़ा कि अडवाणी जी गांधीनगर से आज तक लगातार चुनकर आए हैं, और गांधीनगर छोड़ देंगे तो लोगों में ये होगा कि गांधीनगर में अडवाणी जी कंफर्ट उनकी नहीं थी, इसलिए भोपाल गए, तो उससे नई कंट्रोवर्सी होगी. तो हम सब ने उनको रिक्वेस्ट किया,
नरेंद्र भाई ने भी की और अडवाणी जी ने बात मानी और अडवाणी जी गुजरात में खड़े रहे, ये अच्छा हुआ। बट वन रीजन वाई ही डिडंट वांट गुजरात, क्योंकि उनको डर था कि मोदी उनके कोई इलेक्शन सैबोटाज ना कर दे। ऐसा नहीं है, नरेंद्र भाई ने मुझे और अडवाणी जी को साफ बताया कि आपको चुनकर लाने की जिम्मेदारी ना संगठन और पार्टी की और कोई पदाधिकारी, एक व्यक्ति की है, नरेंद्र मोदी की है, और आप चिंता मत करिए। और नरेंद्र मोदी ऐसे किसी को गिराने का काम कभी नहीं कर सकते। पार्टी सिद्धांत और संगठन के प्रति इस प्रकार का काम करना, ये नरेंद्र मोदी हो, मैं हूं, हम जिंदगी भर नहीं, हम कितने भी नाराज होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम घर अपने जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे, हम पार्टी के खिलाफ कभी काम नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी के जो अडवाणी जी के क्लोज थे हरिन पाठक, उनको भी सीट नहीं मिली, तो लग रहा है कि वो साइडलाइन हो रहे हैं, उनके जो लोग हैं उन भी दुखी हैं। कैंप्स तो हैं बीजेपी में, ये तो आप मानिए। देखिए, सीट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कभी ना कभी किसी को मिलती है, कभी किसी को नहीं मिलती, कि एक ही व्यक्ति को बार बार दे भी नहीं सकते, बहुत लोगों का एस्पिरेशन रहता है, कुछ तो होता है, बदल होता है, और बदल हुआ तो आप कहेंगे, आप दोनों बाजू से कहते हैं, किसी को सीट नहीं मिली तो बोलते पुराने गार्ड्स को आप हटा रहे, नए लोग, फिर अगर उनको सीट दी तो बोलते नए लोगों को कोई देते नहीं, यानी दोनों बाजू से आर्गुमेंट होकर लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, पर ये बताइए, जब भी क्राइसिस होता है अडवाणी और मोदी के बीच में, तो नितिन गडकरी जाते हैं। आई यू द आरएसएस ब्रांड एम्बेसडर? आप आरएसएस के आदमी हैं जो उनको मनाने के काम आपको दिया है। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पहली बात तो ये मेरे बारे में गलत परसेप्शन है। क्या? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मैं आरएसएस के कारण नहीं बना, अडवाणी जी के कारण बना। अडवाणी जी के सामने जो 4 नाम आए थे, उसमें से नरेंद्र भाई का था, शिवराज जी का था, मनोहर पर्रिकर था और मेरा था। उस समय शिवराज जी मध्य प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते थे और नरेंद्र भाई गुजरात छोड़ना नहीं चाहते थे, तो पर्रिकर और मेरे में से अडवाणी जी ने मेरा चुनाव किया और मैं बना। मैं आरएसएस का हूँ, आरएसएस इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, पर मैं कोई आरएसएस का प्रतिनिधि हूँ बीजेपी में, कोई ऐसा कभी होता नहीं, आरएसएस कुछ कहता नहीं। और मैं हर समय पार्टी में अगर कहीं ऐसा मुझे लगता है कि कहीं कोई गैप है, कोई अड़चन हो रही, तो मैं निश्चित रूप से दूध में शक्कर डालने का काम करने की कोशिश करता हूँ। तो इस क्राइसिस में शक्कर कहाँ से आया था? नागपुर से आया था या आप खुद? देखिए, कोई बात नहीं आई थी। अडवाणी जी को जब डॉक्टर कैलाश जोशी और ने ये मिले, शिवराज जी ने फोन किया, तो अडवाणी जी का माइंड भोपाल चला गया। पर हम लोगों ने जब सुषमा जी और मैंने उनको कहा, अडवाणी जी ऐसा करना नेचुरल कोर्स में होता तो ठीक होता, पर आज की स्थिति में अगर होगा तो लोग ये अर्थ निकालेंगे कि अडवाणी जी गुजरात में कंफर्टेबल नहीं है, गांधीनगर में, इसलिए भोपाल चले गए, और इससे कारण होती है निगेटिव स्टोरियाँ चलेगी और आप 100% गुजरात से चुनकर आएंगे। आप पहले से ही बोल देते या पहले से कुछ नेचुरल कोर्स में तो बात अलग थी। और फिर मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जो है बाकी सबको समझाया, राजनाथ जी ने समझाया, मैंने भी बात की भाई इस समय अडवाणी जी ने गुजरात में लड़ना अच्छा होगा। अडवाणी जी ने हमारा सबका आग्रह मान्य किया, इसलिए अडवाणी जी की सिफारिश मध्य प्रदेश से भी थी, गुजरात से भी थी, दोनों उनके सामने हमने रखी। अडवाणी जी ने गुजरात का चॉइस किया, गांधीनगर का। अगर अडवाणी उस समय भोपाल लगा तो भोपाल से लड़ सकते हैं। हमने कहा कि इसके ऊपर आप जो निर्णय करेंगे वो हमको मान्य है। तो ये कॉम्प्रोमाइज मामला है, क्योंकि कहा था कि आप, मोहन भागवत और मोदी इकट्ठे प्लेन में भी आए थे, तो उस समय कुछ बातचीत हुई? नहीं, वो तो गलत है। जिस दिन मैं आया था वो मोहन भागवत जी इंडिगो के फ्लाइट में थे, मैं इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट में थे, और मोदी तो यहाँ आए नहीं। मोदी तो दूसरे दिन सुबह वर्धा और यवतमाल के रैली के लिए डायरेक्ट दिल्ली से यवतमाल में आए। तो एयरपोर्ट में कोई मीटिंग नहीं हुआ? कोई होने का प्लेन में भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, आपको भी 3 सीट्स ऑफर हुई थी, इंदौर से, मेरे ख्याल से, और 2 जगह से। आपने नागपुर क्यों चुना? इंदौर से वहाँ के लोगों ने कुछ इच्छा व्यक्त की थी, भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा और मुंबई, ऐसे। देखो, मैं नागपुर में 35 साल से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, और 35 साल में कभी मैंने जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर काम नहीं किया। मैंने गरीबों की सेवा की है। यहाँ मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आप कभी भी लोगों में जाओगे तो लोग बताएंगे आपको कि मैं यहाँ के छोटे छोटे गरीब लोगों से जुड़ा हूँ। इस समय ऐसे ही मुझे जब खड़ा होने का तय हुआ तो मैंने तय किया कि जिस शहर में मैंने 35 साल काम किया, वहाँ केवल दलित और मुस्लिमों की संख्या 45% होती है, तो वहाँ से मैंने लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लोग आर्ग्यू करने लगे। तो मैंने कहा कि मैंने ईमानदारी से जात पात, पंथ, धर्म, भाषा कभी की नहीं, किसी को डिस्क्रिमिनेट किया नहीं, ना जातिवाद किया, ना सांप्रदायिकता की, सबके साथ काम किया। तो मैं अपने को आजमाऊंगा, तो लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा। पर ये मुस्लिम वोट का, आर यू नॉट स्कैर्ड दैट यू मे लूज द मुस्लिम वोट? मेरे हिसाब से मुझे काफी बड़े प्रमाण पर मुस्लिम वोट मिलेंगे, और मैंने खुली सभा में उनको आह्वान करके बताया कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पर 35 साल आप मुझे जानते हैं। अगर मैं जातिवादी हूँ, मैं सांप्रदायिक हूँ, और मैंने किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, और अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ, तो मुझे वोट मत देना।
लेकिन मोदी के भी तो पार्टी है आपकी, मोदी जी के बारे में भी एक गलत प्रचार कांग्रेस कर रही है और एक सेक्शन ऑफ मीडिया कर रही है। देखो, गुजरात से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात से ज्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र में ज्यादा दंगे हुए। अब मुजफ्फरनगर के दंगे होते तो आप कभी मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को टारगेट नहीं करते। अब लोगों ने तय किया कि मोदी को एक विलन के रूप में लगातार उनको बदनाम करना, इस प्रकार का मिशन कुछ लेफ्टिस्ट और कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया ने। व्हाई आर यू प्लेइंग पोलराइजिंग पॉलिटिक्स? ऐसा नहीं है, ये मुझे लगता है मोदी जी के साथ आप अन्याय करती है। क्या मैं आपको एक उल्टा सवाल पूछता हूँ, क्या गुजरात की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज पर, मुस्लिम समाज पर अन्याय करने वाला कोई कानून बनाया, कोई निर्णय किया है? राइट क्या मुझे बता, राइट तो मुंबई में ज्यादा हुए, क्या राइट मुख्यमंत्री कराता है? अच्छा, मुख्यमंत्री कोई भी राइट सरकार और मुख्यमंत्री नहीं कराती, ये तो नेचुरल एक्सीडेंट है, इसको रोकना चाहिए। ये रोका नहीं, हाँ, he didn't stop it. नहीं तो फिर आप मुजफ्फरनगर क्यों नहीं स्टॉप हुआ, मुंबई क्यों नहीं स्टॉप हुआ? बट वन राइट कांट एक्सक्यूज अनदर राइट। आप केवल देखिए, जो लेफ्टिस्ट माइंड के लोग हैं उन्होंने तय किया है कि मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को, सबको इस प्रकार से ब्रांडिंग करना कि ये एंटी माइनॉरिटी है, एंटी दलित है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसका उपयोग करना। और कांग्रेस का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो डर है, फियर। इनका कोई मैनिफेस्टो अगर नहीं है, इनका एक शब्द का मैनिफेस्टो, उसका नाम है डर, फियर। ये डर या फियर माइनॉरिटी के मन में पैदा करो कि देखो मोदी आ रहा, बीजेपी आ रहे, आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस को चुन कर दो। और कांग्रेस ने 66 सालों में मुसलमानों को चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, इसका कुछ नहीं दिया। और कांग्रेस मुसलमानों का केवल यूज एंड थ्रो ऐसा उपयोग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कंधे से कंधा लगाकर, some people in the BJP may be like you, but at the end of the day BJP is becoming a Modi BJP, personality cult is taking over. Will you have a say in Modi's BJP? Will you be able to make a difference? मैं ऐसा देखो, बीजेपी ना अटल जी की थी, बीजेपी ना अडवाणी जी की थी, न बीजेपी नितिन गडकरी की है, न बीजेपी राजनाथ सिंह की है, न बीजेपी नरेंद्र मोदी की है। बीजेपी एक विचारधारा है। लेकिन मोदी हैज बिकम द फेस ऑफ द बीजेपी कैंपेन। मोदी के नाम पे मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, अभी ये पर्सनालिटी कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर आ गई है। अडवाणी जी भी थे, हाँ, पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अटल जी भी थे, अब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी जी भी है। तो इसका मतलब फेस आने से, देखिए आज हमारे पार्टी में सबसे कद्दावर लोकप्रिय नेता वो है, इसलिए वो बने हैं। तो कोई फेस प्राइम मिनिस्टर का फेस हो गया नहीं। जैसे देखो, कांग्रेस की मालकिन सोनिया जी है, मालक राहुल गांधी है, बाकी सब नौकर है। जैसे आदेश करेंगे, मैडम करेंगे, वैसे सुनना पड़ता है। यहाँ कोई बीजेपी के अध्यक्ष की भी नहीं चलती। मुलायम सिंह पार्टी के उनके मालिक है, मायावती अपने, नरेंद्र मोदी जी की चलती है ना, अध्यक्ष की तो आप गलत बात बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव हुआ, एमपी के टिकटें हुई, एक भी टिकट में वो बीच में भी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि भाई देखो, आपको जो उचित लगता हो करिए। आपको और अच्छी बात बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने कभी वाराणसी से मैं चुनाव लड़ूंगा ये कभी नहीं कहा। मेरे ऊपर विश्वास रखिए। हम लोगों ने तय किया, हमको लगा कि बिहार और यूपी के बीच में से वो खड़े रहेंगे तो फायदा होगा, तो उनको हमने कहा कि आप वाराणसी से खड़े रहो। उनने एक को भी नहीं कहा है। और उनके साथ लगातार इस प्रकार की बातें करके आप उनके साथ अन्याय करती हो। देखो, जो उनकी बातों में आपको विरोध करना है, जो गलत है वो गलत है, उसमें करिए, मुझे नहीं कहना कुछ। पर जो उनके मन में नहीं, जो उन्होंने किया नहीं, वो उनके नाम पर बिल फाड़ना और उनको इस बात के लिए बदनाम करना, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं आपको शपथ पूर्वक बताता हूँ, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड में कभी उन्होंने किसी चीज का आग्रह नहीं किया। क्या की छाप है बीजेपी में, हम किसी व्यक्ति की छाप कभी नहीं होने देंगे। बीजेपी में अटल जी नहीं चाहते थे उनकी छाप हो, अडवाणी नहीं चाहते उनकी छाप हो, मोदी जी नहीं चाहते उनकी छाप हो, मैं नहीं चाहता मेरी छाप हो। बीजेपी को बीजेपी के विचारों की छाप होनी चाहिए। और एक पर्स एंड पर्सन, उसमें पर्सन श्रेष्ठ है, पर्सन एंड पार्टी, इसमें पार्टी श्रेष्ठ है, और पार्टी एंड फिलोसॉफी, इसमें फिलोसॉफी श्रेष्ठ है। हमारा अभी हम नागपुर में बात कर रहे हैं, जो आपका घर है 5 मिनट दूरी में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। लेकिन मुझे लगता है ये डिस्टेंस ज्योग्राफी नहीं, इमोशनल भी है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वही मोहन भागवत जी ने आरएसएस को कहा था कि नामों का मंत्र मत चलिए। जी, पहली बात तो ऐसी है कि मैं संघ का संस्थापक हूँ और संघ विचार इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। मैं विद्यार्थी परिषद में था ज्यादा, संघ में भी था, और संघ विचार का मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं तो कभी छुपाता नहीं। और अगर आज पूछे बीजेपी में सबसे प्रथम स्वयंसेवक कौन है, फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स, जो आरएसएस ट्रस्ट करती है, तो नितिन गडकरी का नाम आता है। ना, ऐसी कोई बात नहीं, वो सब पे ट्रस्ट करती है, कारण न होते मोहन भागवत जी को फोन डायल करना, अडवाणी को, तो नितिन गडकरी में घंटी बजती है। ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो बात ऐसी है कि मैं नागपुर का हूँ, भागवत जी मेरे प्रांत प्रचारक थे, तो नेचुरली मेरे संबंध उनके साथ है, बाकी भी नेताओं के साथ है।
अच्छा, अभी एक हाल में एक बात आई है कि सम ब्रिटिश ऑथर हैज सेड दैट नरेंद्र मोदी हैड टोल्ड हिम आई वांटेड टू रिजाइन ड्यूरिंग द आफ्टर द रायट्स, बट देन पार्टी सेड नो, डोंट रिजाइन। अब देखो ये सब बातें खत्म हो गई है। पहली बात तो ये है कि मुझे बताइए, महाराष्ट्र में जब राइट हुए तब कांग्रेस का शासन था, लेकिन पार्टी तब ने उन्हें कांग्रेस मना के किया। ये सच मुख्यमंत्री है को कि आप क्यों नहीं टारगेट नहीं, करते? ये बताइए, मोदी की बात सच है कि नहीं? उनको रिजाइन करने की उन्होंने इच्छा नहीं, प्रकट की मुझे थी? तो कोई इस बात का पता नहीं। मुझे इतना ही मालूम है, गोवा में जब बात आई थी तो पार्टी ने यूनानिमसली कहा था कि नरेंद्र मोदी रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उसके साथ कोई दोष नहीं था। अच्छा, आपकी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अपना रोल बड़ा सीरियसली ले रही है सुषमा जी, हर चीज में वो ट्वीट कर रही हैं। अभी राजनाथ ने भी इंटरव्यू में कहा कि पीपल शुडंट अपोज वॉइस द ऑपोजिशन ऑन सोशल मीडिया, बट शी इज गोइंग ऑन। अब वो बहुत दिनों से सोशल मीडिया में है, वो अपने विचार व्यक्त करती रहती है। वो भी हमारी एक कद्दावर और ज्येष्ठ नेता है। बट एंटी बीजेपी विचार है तो क्या? एंटी बीजेपी विचार उन्हें कोई रखा ऐसा मुझे लगता नहीं। बट उन्होंने कहा कि श्री मालू को टिकट मत दो। उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहा और उन्होंने सबके सामने ये कहा कि मेरा रिजर्वेशन है, इसलिए एक कृपा मेरे ऊपर करिए, आपको निर्णय करना है तो करिए, क्योंकि हम सब लोग मत में थे कि उनको लेना। श्री राम लोग के ऊपर कोई आरोप नहीं है और कोई उनके ऊपर केस नहीं है, हम लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा एक करिए कि आप मीडिया में ये बताइए कि मेरे प्रोटेस्ट के बाद आपने लिया है, क्योंकि इस विषय से मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहती। हमने भी ये बात को बाहर रिकॉग्नाइज किया है और उनने जो हमने अनुमति दी वो कह रही है, उसमें कोई गलत बात नहीं। But this is a new trend ना, the party is a collective decision making, whatever differences are, they should be अंदर रहना चाहिए। पर अब हर इंडिविजुअल अपना डिफरेंट स्टैंड बाहर कर रहा है। Once upon a time there was an image that BJP is a party with a dictator and RSS is a remote control of the BJP. That was the perception. Now I am telling you, the most democratic party of India, most democratic and liberal political party of the India is BJP. We all 7 to 8 members of the parliament, with the highest body of the party, we comes together, thinks together. We have different opinion. At the same time, by majority, our president has taken a decision, and many times we oppose the view of president also, and ultimately president accept the leader, the view of the majority. ये प्रेसिडेंट करते हैं। विल मोदी बी दिस काइंड ऑफ अ लिबरल लीडर? इमेज तो ऐसा नहीं है। जो भी है उसको पार्टी के सिस्टम के साथ ही चलना होगा। ये जो अभी प्रमोद मुतालिक जो श्रीराम सेना को जो एडमिट किया है, अब कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा ब्लेम डाला जा रहा है। बट हाउ कैन द स्टेट गवर्नमेंट एडमिट समवन विदाउट द नोइंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बीजेपी? सॉरी, स्टेट में उनको प्रवेश देना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी कारण होते हमारे साथ चिपक गए। सेंट्रल बीजेपी को मालूम तो होगा उनके। नहीं, अगर मालूम रहता तो हम वापस क्यों जाते हैं? बिकॉज पब्लिक प्रेशर इतना था। वो तो प्रमोद तो कह रहे हैं कि आरएसएस ने मुझे बोला है कि आओ ज्वाइन करो, उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया थी। पहली बात तो ऐसी है कि वहाँ स्टेट में जो निर्णय हुआ उसमें दिल्ली में कोई पता नहीं था, और यही बात है डेमोक्रेटिक पार्टी है कि हाँ बिल्कुल, आपको यही दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी। और द वीकनेस बेंगलोर में क्या हो रहा है ये दिल्ली में नहीं समझता, उनको अधिकार है दिल्ली में क्या होता वो किसी। Tell me about this campaign of yours. You have a very busy schedule. Are you enjoying this campaign? या ये सोच रहे हैं कि राज्यसभा रूट इज बेटर, जैसे कि कई लोगों ने सोचा है? I refused Rajya Sabha 2 times. Really? When was this? When I became a president at the first time, there was one seat from Maharashtra. I said no, I don't want to contest. And also second time also, I refused it, because actually at that time my intention was to serve the party. But now, because of one of the TV discussion in Marathi channel, the way in which he presented that Nitin Gadkari don't want to contest, he is fearing about the election, that type of some argument was going on. At that day, at night, I felt it very bad, and so I decided I have to contest the election. So I take a decision and I decided to contest election from Nagpur. अच्छा, ऐसे डिसाइड हुआ था? हाँ, अदरवाइज मैं नहीं लड़ता। देखो मेरे फोटो लगाकर बहुत MP और MLA चुनाव जीत रहे, मैं कोई लोगों में नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। और इस बार मैंने तय किया कि मैं खुद लड़ूंगा, क्योंकि मुझे जब किसी ने थोड़ा सा ये पॉलिटिकली ठीक नहीं है, पर मैंने उसको लिया कि तुम लड़ते नहीं, तुम डरते हो, ठीक है लड़ता हूँ, चलो लड़ूंगा, ऐसा कह के मैंने डिसीजन लिया। तो चैलेंज ले लिया आपने? मतलब कि मैं बोलूंगा मैं रिस्क लूंगा, लड़ूंगा यहाँ से और लड़ाऊं और मैं जीतूंगा, 101% जीतूंगा, यहाँ से अच्छे वोट से जीतूंगा। अगेंस्ट यू दिस आम आदमी पार्टी कैंडिडेट इज स्टैंडिंग। इट इज ऑल्सो सेड कि जो आपके खिलाफ जो एलिगेशन वो भी ला रही हैं, सारा मटेरियल कोई बीजेपी नेता दे रहा है दिल्ली में जो आपके खिलाफ है। देखो मुझे इतना मालूम है कि कौन देता क्या देता वो सब फॉल्स है। 1.25 साल हुए मेरा अध्यक्ष पद मैंने छोड़ दिया, मेरे ऊपर एक भी नोटिस नहीं, कार्रवाई नहीं। अब केजरीवाल ने ऐसे बकवास बातें की है, फिर 1.5 साल पहले केजरीवाल ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि मैं शरद पवार का और अजित पवार का पार्टनर हूँ और मैंने लैंड मिली है। तो मैंने कहा ये लैंड मैं डोनेट कर देता हूँ आपको, मुझे कोई लैंड मिली नहीं, कोई नहीं, झूठे आरोप लगाए। अब ये भाई ने कोई अभी तक बहुत झूठे आरोप, गन्ना ही हमने जिसने हमको बेचा नहीं,
उसके हमने पैसे नहीं दिए करके और कर्जे का ये लिया करके आरोप लगा। वो 100 वो गन्ना ही दूसरे कारखाने को हमको मिला ही नहीं। अब 100% झूठ मेरे खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपको लगता है कि मेरे खिलाफ एक भी आरोप अगर सिद्ध होता तो ये सरकार मुझे छोड़ती? ना मेरे को कोई डिपार्टमेंट का नोटिस है। जितना आपने उस समय टीवी पे बताया मेरी कंपनी है न, और मैं बराबर अध्यक्ष फॉर्म भरने के एक दिन पहले सब किया नाटक। अब एक कंपनी में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, ना मेरा शेयर होल्डिंग है, ना मेरा कोई संबंध है। 12,000 लोग शेयर होल्डर है, कोऑपरेटिव जैसा वो है। पर आपके आम आदमी पार्टी ने आपके खिलाफ एलिगेशंस किया, लेकिन पार्टी के भी आपके काफी लोग थे जो आपके खिलाफ बात कर रहे थे। जेठमलानी परिवार ने तो किया ही, और भी लोग थे जो चुपचाप काम करते हैं। मेरी बात तो ऐसी कि मेरे खिलाफ जिसने भी बात की होगी वो गलत साबित हुई है। मैं आपको या देश भर के मीडिया को और मेरे विरोधियों को आह्वान करता हूं कि एक बात आप जो आरोप लगा रहे एक तो सिद्ध करके दिखाओ। अब कल मैं कहूंगा कि आपके चैनल का मैं मालिक हूं करके कोई चला देगा और लिखते रहेगा तो मैं क्या करूं? और केजरीवाल जो बोलता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, इसका अर्थ क्या होता है कि ईमानदार आदमियों के ऊपर गलत और बेबुनियाद आरोप करना, ये उसका अर्थ होता है क्या? और ये बाई आती है या के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है और रोज पलट जाती है, उसको मजाक जैसा बना हुआ है। मुझे उसके लिए कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वो आप कह रही कि वो किसी के इशारे पर काम कर रही है, वो आप ही ढूंढते रहिए किसका है क्या है। मुझे तो मैं उसका कॉग्निजेंस भी लेता नहीं और मुझे उसमें कुछ बोलना भी नहीं है। अच्छा, आखिरी में आपने रिसेंटली आप एक तो नितिन गडकरी इज अ मैन विद मेनी फ्रेंड्स, आपके क्रॉस पार्टी फ्रेंड्स हैं, आपने राज ठाकरे से थोड़ी बात की, लेकिन आपके पार्टी ने पलट दिया उसको थोड़ा। क्या पलटा है? उद्धव ठाकरे की बात मान ली उन्होंने। मानी क्या? मैंने बात किया कि देखो एनडीए के बीजेपी सेना के उम्मीदवार जाहिर हो चुके थे। हमारे इसमें नया किसी पार्टी को लेना है तो सबकी अनुमति के बिना ले नहीं सकते हैं। तो मैंने यही कहा था कि पिछली बार हमारी 14-15 सीटें ऐसी है जो एमएनएस के कारण हमारी चली गई। तो मैंने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विरोध में जो वोट है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने शेतकरी कामगारी पक्ष और विनय कोरे दोनों को कहा कि आप हमको सपोर्ट करो, देश की स्थिति खराब है। वैसे राज ठाकरे को भी कहा, और मेरे मिलने के 10 दिन 15 दिन पहले मुंडे भी उसको मिले थे, उन्होंने भी यही बात की थी। तो इसमें गलत क्या किया? और अगर उस समय शिवसेना मानती तो उनके खिलाफ भी उनके उम्मीदवार नहीं होते तो उनका फायदा होता। अब उनके वोट भी नहीं लेना और वो खिलाफ खड़े होते तो उसके लिए तो मैं कुछ कहें, ये भूमिका उनको तय करने का अधिकार है। ना उनको एनडीए में लेने का सवाल था, ना उनको कोई सीट देने की बात थी। हमारे तो उम्मीदवार भी जाहिर हो चुके थे। What about Sharad Pawar? Is he joining the? Because you and Sharad Pawar are said to be very close. आपके पास मिलते हैं, फिर कहते हैं there are no untouchables in politics. मोदी को शायद यू टर्न करें। कद्दावर नेता है। अब कांग्रेस राष्ट्रवादी की अलायंस खड़ी है, हम दोनों को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव है, बिल्कुल हम हराएंगे। इस बार कांग्रेस राष्ट्रवादी को हराएंगे और बीजेपी शिवसेना को जिताएंगे, हमारे अलायंस को जिताएंगे। अच्छा, आप कैंपेन का हाउ यू ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू लूज वेट, लेकिन मेरे ख्याल कैंपेन इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। वैसे मेरा 30 किलो वजन कम हुआ है, धूप के कारण बहुत अस्वस्थता है, हैरान हो गए, पर अब कोई इलाज नहीं। कैंपेन में आप कंफर्टेबल रहे या न रहे, सुबह उठना पड़ता है और 8:30 बजे चालू होता है, 2 बजे खत्म होता है। अब फिर 5 बजे शुरू हो जाएगा, फिर रात को 10 बजे तक होगा, फिर 10 से 2 बजे तक मीटिंगें होती रहती है, लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। जैसे 9 ये हुआ है, अब मैं गिनता हूँ कि 10 तारीख कब जल्दी आएगी और कब ये झंझट खत्म होगी, पर तब तक तो ये करना ही पड़ेगा। आपने मुझे एक दिल्ली इलेक्शन कैंपेन में बताया था योर फेवरेट सॉन्ग इज मासूम का तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तो अभी भी आप है वो सुनता हूँ रोज सुबह में आधा घंटा जब एक्सरसाइज, तो जगजीत सिंह जी को सुनता हूँ, गुलाम अली को सुनता हूँ, और मैं संगीत का शौकीन हूँ, कभी टाइम मिलता है तो मजा आती है। चलिए, अगर बीजेपी सरकार आएगी तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा आपको? मैंने आज तक बायोडाटा लेकर मैं कभी किसी नेताओं को मिला नहीं, मैंने किसी के गले में हार नहीं डाले, एयरपोर्ट पर कोई स्वागत के लिए चक्कर नहीं काटे। मैं इस पार्टी का ग्रास रूट पर काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए काम करना चाहता हूँ। पार्टी दे ना दे, जो भी जिम्मेदारी दे वो काम मैं करते रहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, ये राजनीति का सही अर्थ होना चाहिए। केवल चुनाव लड़ना, सत्ता का पद हासिल करना, इतना ही चुनाव का मकसद नहीं है। हमको देश की परिस्थिति सुधारनी है, देश का भविष्य बदलना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, गरीबी दूर करनी है, और हमारे देश को दुनिया के नंबर 1 की ताकत बनानी है। इसके लिए हम काम करते हैं, हम करते रहेंगे, हारे या जीते चलते रहेंगे और काम करते रहेंगे। हारे या जीते चलते रहेंगे, दैट इज अ गुड नोट टू एंड दिस इंटरव्यू ऑन। थैंक यू सो मच मिस्टर गडकरी फॉर टॉकिंग टू न्यूज एक्स। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। Well, that is all for this week. Thank you for watching this edition and we'll see you again same time next week.